हेलो। क्या हो रहा है? सो रही थी? हाँ, वो आजकल ऑफिस नहीं जा रही ना, इसलिए थोड़ा उठने में देर हो जाती है। हाँ बोलो, क्या काम है? जाओगी ना? ठीक है, उठती हूँ। एक बार मम्मी पापा को मायूसी हो चुकी है। हाँ मुझे पता है कि क्या करना है। प्लीज। अम्मी, ये शजी भाई ने क्या समझ रखा है हम लोगों को? सारे खानदान को मालूम है कि जोया और शजी की शादी होने वाली है, और अब फिर अचानक बदल गए। अरे तो मुझसे क्या कह रहा है? जाके क्या अपनी दादी जानू से, सारे फैसले तो वही करती है, खामोश बैठी है। मैंने पूछा था, दादू जानी को तो कुछ पता ही नहीं, और उनसे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। और हाँ, आपको किसने बताया? जोया ने खुद बताया। और आप ही को किसने बताया? शजी ने बताया है, और कौन बताता। बहुत गुस्से में है जोया। गुस्से होने की तो बात है, आखिर इतनी इंसल्ट। जोया, जी अम्मी। दफ्तर जा रही हो क्या? नहीं, फिर कहाँ की तैयारी है? वो शजी भाई के साथ जाना है, सबीन के यहाँ, उसे फिर से राजी करने। क्या? अरे शजी का बच्चा तुम्हें मुस्तकिल बेवकूफ बना रहा है और तुम बनती जा रही हो। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो कुछ तुम सोचती हो वो मैं सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ। तुमसे चाहती हूँ, मुझसे कुछ नहीं कहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शजी तुम्हारे जज्बात कुचलता जाए, रोनता जाए। अम्मी, मोहब्बत कोई तिजारत तो नहीं होती कि उसमें नफा और नुकसान देखा जाए। बस मेरे साथ ही फलसफा मत झाड़ो। चले गुड, तुम तैयार हो? चले जी। जोया, तुम्हें मेरे साथ चलना है काम से। अम्मी, बहुत जरूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। चलो। ख्याल रख लेना। क्या बात है मिस्टर जॉनसन, आप यहाँ इस तरह? जोया साहिबा, नौकरी छोड़ दी है मैंने, जा रहा हूँ इस शहर से अपने गांव को। कोई जरूरी नहीं कि इंसान जो कुछ सोचे उसे मिल ही जाए। लेकिन क्यों? बस दिल भर गया इस शहर से। मैं तो क्या, सभी जा रहे हैं इस घर से। सबीन कहाँ है? कमरे में ही, देख लीजिए। जॉनसन, जॉनसन। अरे जोया, तुम? जोया, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं भी जाने से पहले तुमसे मिलना चाह रही थी। सबीन, मैं तुमसे मिलने नहीं आई, मैं तो तुमसे माफी मांगने आई। नहीं नहीं जोया, तुमने तो बहुत कोशिश की। कोशिश तो बहुत की, मगर कामयाब ना हो सकी। सबीन, ये जितनी गलत फहमियां ना, ये सब मेरी वजह से हुई। दो लड़ने वालों में से एक तो जरूर हारता है ना। मैं हार गई सबीन, तुम जीत गई। क्या? इसका मतलब है तुम भी शर्जील को? चाहती थी, मगर अब नहीं। आंटी,
अगर आपका बेटा होता और अपनी गलती पे माफी मांगता तो आप उसे माफ कर देती ना। क्या गलती करने से बेटा बेटा नहीं रहता? आंटी, सज्जी बाहर दरवाजे पे खड़ा है, अंदर आने की हिम्मत नहीं है उसकी। क्या मतलब सजीव बाहर खड़ा हुआ है? अरे अरे उसे अंदर तो बुलाओ। आप चले ना आंटी। अच्छा ठीक है, मैं उसे बुलाती हूँ। चलो आओ चलो। अरे बेटा तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाते। देखो ऐसी बातें तो होती रहती हैं, कोई बात नहीं। सॉरी सबीन। जोया, अम्मी जानी, आप तो जानती हैं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हम तो चाहते थे कि जोया और शजी की शादी हो जाए, लेकिन किस्मत में ही ऐसा नहीं था। अम्मी जान, जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। जोया अब भी हमारी बेटी है। हम जोया की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। भाभी, आप इस तरह उदास क्यों हैं? आखिर शबी आपका भी तो बेटा है और उसकी शादी के लिए आपको भी बाजार जाना है, उसके इंतजाम करने हैं। बहुत दिनों के बाद इस घर में ढोल बजेंगे, खुशियां होंगी। एक नहीं 2 ढोल बजेंगे। और मैं भी देखती हूँ कि हमारे बब्बन मियाँ के बगैर ये शादी कैसे हो सकती है। ये तो बब्बन मियाँ खाना है, बैठिए ना आप। अरे मेरे पास बैठो भाई, तुम कहाँ खड़ी हुई हो? अरे तुम कितनी झूठी हो, इस उम्र में इतना झूठ बोलती हो। तुमने तो कहा था कि जोया की शादी उसकी तजर्बात से हो रही है, लेकिन वो तो कहीं और कर रहा है। अब कहो, कहो ना। ए बहन, मैं तो तैयार हूँ कि जोया की शादी बब्बन से हो जाए। आगे उनकी मर्जी है। अम्मा, मुझे पहला क्या एतराज? जोया आएगी मैं पूछ लूंगी उससे। उससे पूछने की क्या जरूरत है? आप लोग बब्बन मियाँ से मिले हैं, मुझे देखा है आपने, हमारा घर देखा है। किस चीज का आपको इतराज है? क्या हम इस काबिल नहीं है? अम्मी जान, अगर आपने रिश्ता देख रखा है और आपको पसंद है तो बिस्मिल्लाह कीजिए, हम दोनों की शादी इकट्ठी कर देंगे। नहीं भाई, दोनों की शादी एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि शजी की बारात में जोया भी जाएगी। 1-2 दिन की फर्क से तो हो सकती है ना। अरे भाई बैठिए, क्या उनका मुंह तो मीठा कराओ कि मैं ऐसी पान खिला दूंगी। नहीं अम्मी, मैं मिठाई खिलाता हूँ, मैं लाता हूँ। भाई तुम पानी खिला दो, मिठाई बाद में खा लेंगे। हाँ ये कंजूस हो गई। पान नाम भी लेते आना बेटा। हेलो हेलो, सर बब्बन मियाँ से बात करनी है। जी मैं बोल रहा हूँ बब्बन मियाँ। आप कौन? मियाँ मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं वहीं आके बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। उस दिन सारा दिन खाला से बात करते रहे, आप पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? जी जी, अच्छा जोया की खाला बात कर रही हैं। कैसी हैं आप? अजीब आदमी। अरे मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ? जोया को पूछो कि वो कैसी है, पूछो ना। हाँ, कैसी है वो? हाय बेचारी का बहुत बुरा हाल है, आंसू हैं कि थमते ही नहीं, पता नहीं किसको याद करती रहती है। जी मैं जानता हूँ, वो शजी को चाहती है। कहाँ रहते हो? अरे शजी की शादी तो तय हो गई, पता है जोया ने कराई है। क्या? शजी की शादी तय हो गई है वो लड़की सबीन के साथ? हाँ, सबीन से, जिसे वो चाहता था। और सुनो, हमने सोचा है कि जोया की शादी भी उन्हीं दिनों कर दे। जोया की शादी? हाँ हाँ, जोया की शादी। पूछोगी नहीं किसके साथ? किसी के साथ भी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी शजी की शादी हो जाए फिर कोई अच्छा रिश्ता देख के कीजिएगा, इस तरह नहीं करें। ठीक है, अगर तुम ये कह रहे हो तो, वरना हमने तो सोचा था कि तुम्हारे साथ ही तय कर दीजिए। क्या कह रही है? मेरे साथ? क्या आप जोया की शादी मुझसे करने का फैसला कर चुकी है?
हाँ हाँ, तुम्हारी खाला आई थी ना हमारे घर, तो हमने मिलकर फैसला कर लिया। अब तुम बताओ, करें या ना करें? आपने जोया से पूछ लिया? कमाल करते हो तुम। जोया की मर्जी के बगैर भी कुछ हो सकता है। अब मैं जा रही हूँ तुम्हारी अम्मी के पास, और तुम्हारी खाला भी आएगी, हम मिलकर तारीख तय कर लेंगे। देखिए प्लीज, मेरी वालदा के पास मत जाइएगा। पहले देखिए, मुझे बात कर लेने दें उनसे। उन्हें तो कुछ नहीं पता, वो गुस्से की बहुत तेज है। अरे बब्बन मियाँ, तुम्हारी खाला ने सब कुछ बता दिया होगा। अल्लाह, ये खाला कहाँ से आ गई? क्या कहा तुमने? मैं कहाँ से आ गई? अरे नहीं, मैं आपको तो नहीं, वो मैं अपनी खाला को कह रहा हूँ। आप तो जोया की खाला है ना। ठीक है बब्बन मियाँ, अब मैं जाकर तुम्हारी अम्मी से बात तय करती हूँ। खाला प्लीज, देखिए अम्मी के पास नहीं। ये खाला कौन? एक भी नहीं, दो खालाएं हैं। समझ में नहीं आता। एक जोया की खाला है और एक बब्बन मियाँ की खाला। बब्बन मियाँ का वजूद ही नहीं है तो उसकी खाला कहाँ से आ गई, जिसने जोया की खाला से बात भी कर ली? फोन किसका था? ये फोन जोया की खाला का था। मेरी अम्मी के पास जा रही हैं मेरी बात पक्की करने के लिए। वो दिस गुड मैन, अच्छी बात है, जाने दो उनको। क्या अच्छा है, तुम्हें कुछ नहीं पता? अरे भाई, मेरी अम्मी को अब तक नहीं पता है कि बब्बन मियाँ कौन है। उन्हें सब पता चल जाएगा। देखो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम पता करने की कोशिश करो कि कहीं ये जोया की शरारत तो नहीं है। और एक बात ये कि तुम्हारे अलावा जोया को ये बात कौन बता सकता है? नो मैन, मेरी तो जोया से बात ही नहीं। डू वन थिंग, तुम जोया को फोन करो। फोन तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये जो खाला मेरी अम्मी के पास जा रही है उसका क्या करूंगा? देखो फर्नांडिस, तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। नो, आई एम सॉरी, ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट काम है। दफ्तर का काम होता रहेगा, ये ज्यादा जरूरी काम है। बट मैं क्या कर सकता हूँ? अब सब कुछ तुम्हें ही करना है, जब तक मैं हालात काबू में ना कर लूं। देखो, तुम अम्मी से कहना कि तुम बब्बन मियाँ थे। Hey man, what are you talking? ये नहीं हो सकता है। I can't. मैं तुम्हारी साथ बात नहीं कर सकता हूँ। बात मैं कर लूंगा। बस तुम खामोशी से बैठे रहो, ठीक है? यार, तुम अपनी मम्मी से मुझे डांट पड़वाओगे और कुछ नहीं। कोई बात नहीं। अगर थोड़ी सी डांट खा लोगे तो तुम्हारा कोई मेकअप नहीं बिगड़ जाएगा। अच्छी तरह से इधर साफ करो और इसको भी हटा के साफ करो। तेज हाथ चलाओ। अम्मी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं आप? तुम जाओ यहाँ से। इन्हें काम करने दिया करें ना। मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं सफाई करवा रही थी। 2 दिन के लिए क्या मैं घर से बाहर गई कि घर का निजाम ही बिगड़ गया? क्या हो गया अम्मी? आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हो गया? तबीयत मेरी ठीक है, मिजाज बिगड़ा हुआ है। पता नहीं किस किस के फोन आते रहते हैं इस घर में। फोन? किसका फोन आया? तुम्हारे ऑफिस में कोई जोया नाम की लड़की काम करती है? सोया? हाँ, एक लड़की काम करती थी, लेकिन वो जॉब छोड़ के चली गई है। अच्छा, और एक कोई बब्बन नाम के भी आदमी काम करते थे? क्या बोला आपने? सुना नहीं तुमने? बब्बन मियाँ। अजीब सा नाम है। ये भी हैरान है। जब जोया भी वहाँ काम नहीं करती है, बब्बन मियाँ भी नहीं काम करते, तो वो बेवकूफ औरत मुझे टेलीफोन कर करके क्यों परेशान कर रही है? क्या है? कौन कर रही है ये तो बता दें कम से कम। बब्बन मियाँ की खाला है, वो बब्बन मियाँ की शादी जोया से कराना चाहती है, इसलिए यहाँ तशरीफ ला रही है। ये सारा फर्नांडिस का काम है।
असल में फर्नांडिस बब्बन मियां बन के जोया से बात करता था, इसीलिए मेरे ख्याल से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हाँ बेटा बेटा बताओ बताओ। तुम उस वक्त से चुप हो, मेरी किसी बात का भी जवाब नहीं दिया तुमने। देखिए मुस्तकिल अहमद बोले चला जा रहा है, दिस मैन ही डजंट स्टॉप, इसके डर से मैं खामोश था। ओह, टेलीफोन पे बात करते हुए तुम्हें डर नहीं लगता और मम्मी से बात करते हुए तुम्हें डर लग रहा है, तो तुम बने थे बब्बन मियां। आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, ये सब अहमद को मालूम है। हाँ तो जाहिर है, मैं क्यों नहीं पता होगा, मैं पूरा ऑफिस संभालता हूँ और मैंने 1000 दफा तो इसकी क्रॉस लाइन पे बातें सुनी है। हाँ, मैंने उस बेचारी को डांटा और कह दिया मैं बब्बन मियां को नहीं जानती। कोई बात नहीं, मेरे पास उसका टेलीफोन नंबर है, मैं अभी फोन करके उसको बुलाती हूँ, तुम्हारा रिश्ता पक्का कराती हूँ। आखिर तुम भी तो मेरे बेटे हो ना, तुम लोग बैठो, मैं चाय लेके। मम्मी आई एम ऑलरेडी, यू लोग सब सुने तो बाप। ओह क्या तुमने तो बर्बाद किया मुझे। तुम्हारा क्या है, नुकसान तो मुझे पहुंचेगा। अगर अम्मी ने बता दिया उसको कि फर्नांडिस बब्बन मियां बन के बात करता है तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। हे मैन, लुक मैन, ऐसा करो तुम अभी जोया को फोन करो, उसको बोलो अपनी खाला को रोके, जब तक मैं ऐसा करता हूँ तुम्हारी मम्मी को रोकता हूँ। हेलो जी, मिस जोया से बात हो सकती है? जी बब्बन मियां, मैं जोया ही बात कर रही हूँ। जी मिस जोया, वो अपनी खाला को मना करे ना, वो मेरी मम्मी को घड़ी घड़ी फोन कर रही हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं बब्बन मियां? एक तो आपकी खाला मेरे घर आके जबरदस्ती आपका और मेरा रिश्ता तय कर गई, ऊपर से आप मुझे कह रहे हैं कि मेरी खाला आई थी, जबकि मेरी कोई खाला तो है ही नहीं। देखे, अपनी खाला से आके पूछे कि क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं, क्यों जबरदस्ती मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं। देखिए जोया बीबी, गलत बात मत करें प्लीज। गलत बात आप कर रहे हैं बब्बन मियां। तो इसका क्या मतलब है, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो क्या आपका मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? देखिए जोया बीबी, मुझे शादी करनी होगी ना तो मैं अपनी मम्मी को भेजूंगा, मुझे शादी अभी नहीं करनी है। तो मुझे कौन सी शादी करनी है? आप अपनी खाला को रोकें, जो रोज यहाँ आके मेरी दादी जानी के तलवे चाटती हैं, समझे आप? अहमद, आप क्या करती हैं? इतनी देर से मैं फोन कर रहा हूँ, आप उठाती नहीं है फोन। किसको डांट रहे हो? मम्मी, बस ऑफिस की लड़की है, फोन ही नहीं उठाती। अम्मी जाने, ये बब्बन मियां कोई अजीब से शख्स नहीं है? क्या हुआ? अभी फोन आया था उनका, अभी तो रिश्ता तय नहीं हुआ है तो रोक जमाना शुरू कर दिया। कह रहे थे कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। जोया बेटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ये बब्बन मियां ने नहीं कहा होगा, ये तुमने कहा होगा उनसे। देखो, होश में आ जाओ, बस हम तुम्हारी शादी बब्बन मियां ही से करेंगे। और ये जो शजी का भूत है ना सर पे सवार, इसे उतार दो बेटा। अम्मी, मैंने सिर्फ एक बात कही आपसे और आप तकरीर करने लग गई। बेटा, ये तुमने बात नहीं बताई है, ये तमहीद बांधी है तुमने शादी से इनकार करने के लिए। देखो, बहुत हो चुका है सिलसिले में, अब कुछ नहीं हो सकता है। अम्मी प्लीज, मैंने तो अभी तक बब्बन मियां को देखा तक नहीं है। तो क्या हुआ? मैंने देखा है, तुम्हारी दादी जानू ने देखा है, उससे खूब बातें करी हैं। अरे मैं तो कहती हूँ, शजी से लाखों बल्कि करोड़ों दर्जे बेहतर है वो लड़का। उसकी शराफत देखो, तुमने उसे बता दिया था कि तुम उसे नहीं चाहती हो, फिर भी उसने रिश्ता भिजवाया। और जब तुम्हारा दूसरा रिश्ता इनकार हो गया ना वहां से, उसने दोबारा रिश्ता भिजवाया। कोई और लड़का होता ना तो पलट के उधर थूकता भी नहीं। लेकिन अम्मी, मेरी इतनी दफा बब्बन मियां से बात हुई है, मुझे कभी उन्होंने मुतासिर नहीं किया। अच्छा, अरे तुम क्यों मुतासिर होने लगी उससे? तुम्हें तो वो छिचोरे और झूठा शजी जो है ना, उसकी बातों में आई हुई हो तुम। अम्मी प्लीज प्लीज छोड़ दो। अरे लाखों में एक है बब्बन मियां, इतना शरीफ लड़का है। तुमने तो उसे देखा नहीं है ना?
बेटा मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, एक दफा तुम उससे मिलके बात करके देखो कि वो कितना शरीफ लड़का है। लेकिन अम्मी, लेकिन कुछ नहीं, बस खुदा के लिए कमरे में जाओ और लिस्टें बनाओ। चलो। ठीक ही तो कह रहे थे अमर साहब, वो कम से कम बब्बन मियां से तो लाख दर्जे बेहतर है। तुम्हें पसंद करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं, एक स्टेटस है उनका, पर्सनालिटी है, खानदानी बैकग्राउंड है। तुम शची के चक्कर में अच्छा रिश्ता खो रही हो। वैसे अब भी कहा जा सकता है उनसे, नहीं मैं खुद कैसे कहूँ, लेकिन ऐसा भी तो सकता है कि मिस्टर फर्नांडिस से कहा जाए कि वो बात कर ले। हाँ, ये ठीक है। हेलो मिस्टर फर्नांडिस। जी जोया, वो मिस्टर फर्नांडिस, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। तुम कल दफ्तर आओ ना। ओके, थैंक यू। जी जी बब्बन मियां, हाँ हाँ, आजकल तो आप शादी की तैयारियों में लगे होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। अरे नहीं बब्बन साहब, जो अच्छा बब्बन मियां भाई, जो भी आप कहें वो काम हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, कोई और काम नहीं? अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। सर देखें कौन आया है। ओहो, तो आज मिस जोया आई हैं। जी हाँ, कह रही थी पहले चलते हैं, सर को सलाम कर लेते हैं। आइए बैठिए आइए बैठिए। तो मिस जोया, आप जॉब करना चाहती हैं दोबारा से? नहीं सर, अब नौकरी तो करनी नहीं है। हाँ जाहिर है, अब तो आप सारी जिंदगी जॉब करेंगी। अभी आपके होने वाले शौहर से बात हो रही थी। सर एक्चुअली वो मिस जोया की शादी फिक्स हो गई है, तय हो गई है उसी बेवकूफ बब्बन मियां से। ओह माय अपॉलॉजीज, आपने माइंड तो नहीं किया मैंने बब्बन मियां साहब को बेवकूफ कह दिया? नहीं, हाँ मैं भला क्यों बुरा मानूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मिस जोया का ये डिसीजन ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत फैसला है। कहाँ इतनी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल खातून, और कहाँ वो विद ड्यू रिस्पेक्ट वो बेवकूफ इडियट बब्बन मियां। मेरी एक सजेशन है सर, मिस जोया तो मान गई हैं, आप भी अगर मान लें तो इट विल बी वेरी गुड, अच्छा रहेगा। हाँ बोलें। डोंट यू रिमेम्बर, एक दफा आपने मिस जोया को शादी के लिए प्रपोजल दिया था, तो व्हाई डोंट यू उस डिसीजन को, उस फैसले पर दोबारा। मिस जोया, आप मुझसे शादी करने के लिए राजी हैं? जी। माय गॉड! सर ये या क्या करें, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे गुस्सा आप पे नहीं आ रहा मिस जोया, अपनी किस्मत में गुस्सा आ रहा है। कल रात में मेरी अम्मी ने लड़की से मेरा रिश्ता तय कर दिया, और मैंने उसके लिए हाँ भी कर दिया, मैं ना भी नहीं कर सकता। सर आप तो बच्चों की तरह हो रहे हैं। रुमाल वो मेरी वाइफ ने उसमें सैंडविच पैक करके दिए वो। सर ये ले। यकीन कीजिए सर, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप मुझे इतना चाहते, वरना मैं अपना फैसला पहले ही बदल देती। फैसले का कुछ बड़ा मसला है, अब मैं बदल भी नहीं सकता अपना फैसला, मेरी अम्मी बहुत मारेगी।
ये ले। नहीं सर ठीक है, आप ही रखें। सॉरी, धो के वापस कर दूंगा। सोया, आपने मेरे जख्म हरे कर दिए। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। खैर, अब हम क्या कर सकते हैं? मैं चलती हूँ। I'm sorry, Miss Zoya. You missed the bus. थैंक यू। हे यार, क्यों तंग कर रहे हो उसको इतना? तुम हाँ कह रहे थे, इतना खुश होकर जाती। यार तू देखना, शादी करने के बाद मैं ऐसे इतना खुश रखूंगा कि बस दुआ करके मेरी इससे शादी हो जाए। क्यों? शादी में क्या मसला है? फिर अभी तक वो खालाओं वाला मसला हल नहीं हुआ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो, डबल। पोते की भी और पोते की भी माशाल्लाह। ये भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तारीख तय है। हाँ, लेकिन शर्जील की शादी के 1 हफ्ते बाद, ताकि आप शर्जील की शादी में खूब एंजॉय कर सकें। इसका मतलब ये है कि मैं जोया से कहूँ कि वो भी खरीदारी शुरू कर दे। नहीं, कोई खरीदारी वाली नहीं, हमें सिर्फ जोया चाहिए, कोई जहेज नहीं चाहिए। जोया, बेटे देखना टेलीफोन किसका है? आप क्या कह रही थी? कह रही थी कि हेलो? हेलो, मिस जोया है? जी बब्बन साहब। बब्बन मियाँ। अरे बड़े अच्छे वक्त पे फोन किया आपने। आपकी खाला जान आई हुई है, बात करेंगे? हाँ, दे खाला को। मैं तो बहुत अरसे से ढूंढ रहा हूँ इन्हें। 1 मिनट। अब खाला आपके लिए। हेलो, हाँ बबन मियाँ। हेलो मम्मी। मम्मी आप? क्यों, तुम बबन बन सकते हो, मैं खाला नहीं बन सकती? मम्मी प्लीज प्लीज इनको कुछ मत बताइएगा प्लीज, और आहिस्ता बोलिए। बताऊंगी तो मैं तुम्हें खराब कर। अरे मम्मी आप तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट निकली। तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे कम आर्टिस्ट नहीं। बबन मियाँ, हमने तुम्हारी तारीफ तय कर दी है जोया से। अब तुम और जोया मिलकर खूब खरीदारी करो, एक दूसरे की पसंद की। जोया से बात करोगे? अच्छा ठीक है। इतना शर्मीला बच्चा है कि मैंने कहा कि जोया से बात करोगे तो कहना आपके सामने नहीं। मिस्टर फर्नांडिस, जरा तशरीफ लाइए आप। हाँ, What's new? क्या बात? तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। क्यों? क्या हुआ? शाम को तुम्हें चलना है मेरे साथ घर। तुम्हारे घर? क्यों? तुम्हें पता है, जब मैंने जोया के घर में फोन किया बबन बनकर, तो वहां किससे बात हुई? I have no idea. किससे बात हुई? मम्मी से। अच्छा, तो क्या कहा मम्मी ने? ड्रामेबाज, तुम्हें सब पता है। शाम को तुम्हें मेरे साथ चलना है घर, शादी की तैयारियां शुरू करनी है। तुमने एक एक बात अम्मी को बता दी। यार, I was helpless, my dear. मैं क्या करता?
लग रहा है। वाओ, अभी ये तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन मुझे लगता है बहुत महंगा होगा। ये कितने का है? ये 8 तोले का है, 50,000 रुपए। बहुत महंगा है, फिर रख दो। आपकी खुशी से ज्यादा तो कीमती नहीं। आप प्लीज इसको पैक कर दें। जिनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जोया अम्मी कहाँ है? वो आंटी, अम्मी दूसरी शॉप पे है। अबे क्या खरीदा जा रहा है जिनी? अरे शजी भाई, ये देखें कितना खूबसूरत सेट आप ही ने पसंद किया है। वेरी गुड भाई। अच्छा है ना? हाँ, बहुत प्यारा है। आप ऐसा करें, मुझे कोई और सेट दिखा दें। क्यों? आप ही तो आपको बहुत पसंद था। अरे ठीक है। थैंक यू। मुझे जिनी की चॉइस बहुत पसंद। वेरी गुड। वंस अगेन थैंक्स। आप कोई और देख लें। हेलो। सोया है? जी बब्बन मियाँ, मैं जोया बात कर रही हूँ। कैसी है मिस जोया? ठीक हूँ बब्बन मियाँ, आप सुनाइए क्या हो रहा है? घर में इतने लोग जमा है मिस जोया, बस क्या करें समझ नहीं आ रहा। क्यों? लोग क्यों जमा है? वो शादी के मेहमान आना शुरू हो गए ना। बब्बन मियाँ, शादी हो जाएगी? मेरी तो आपसे अब तक मुलाकात ही नहीं हुई है। मैंने तो आपको देखा तक नहीं है। कल से रोज देखेंगे। कैसे? वो खाला ने कहा है कि जो शादी की खरीदारी होनी चाहिए ना, वो जोया की पसंद की होनी चाहिए। तो कल शाम से हम खरीदारी करेंगे। तो फिर क्या, हम तारिक रोड पे मिलेंगे, फिर आप हमें बताएंगी कि क्या खरीदारी करनी है। मिस जोया, इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी ना। मिस जोया, एक बात बताएं। पूछिए। अगर मुझे देखने के बाद मैं आपको ना पसंद आया तो आप क्या शादी करने से इनकार कर देंगी? नहीं बब्बन मियाँ, अम्मी आपको देख चुकी हैं और आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। और वैसे भी अब तो सब कुछ तय हो ही गया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर कल शाम को तारिक रोड पे वो है ना, शादमान ज्वेलर, बड़ी वाली दुकान, मैं वहां पर आपसे मिलूंगा 5 बजे। ठीक है? ठीक है बब्बन मियाँ, मैं आ जाऊंगी। अच्छा मिस जोया सुने, आप अब तो मुझे बब्बन मियाँ ना कहा करे ना। बब्बन मियाँ ना कहूँ तो क्या कहूँ? सिर्फ मियाँ कहा करें। आप भी बड़े सीधे हैं बब्बन मियाँ। अच्छा ठीक है, तो कल मिलते हैं। बहुत सीधा हूँ। अरे मिस जोया, आप? सर आप यहाँ? वो बबन में आपका पूछ रहे थे, पापी का इंतजार कर रहे थे। वो देखने गए, वो सोच रहे थे कि शायद आप दुकान भूल गए। कह रहे थे मैं अभी आ रहा हूँ। थैंक यू सर, मैं देख लेती हूँ। नहीं, आप कहाँ जा रही हैं? वो आते ही होंगे ना। आप शादी की खरीदारी करने आई हैं? सर मैं भी आज इसीलिए आया हूँ। ये पहली बार मेरा वास्ता पड़ा है, बाकी औरतों की खरीदारी करना बहुत मुश्किल काम है। प्लीज जरा मेरी हेल्प कर देना इसमें। वो आपकी अम्मी जाने आई आपके साथ? मेरी खाला ने आना था, लेकिन उन्हें सोने की सही पहचान नहीं है, तो मैंने सोचा चले, मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज आप वो वाले दिखाएं जो आप इससे पहले दिखा रहे थे। ये वाला ये जरा देखें कैसे रहेगा। ठीक है, लेकिन दूसरा लेना चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है?
मिस जोया, मैं बब्बन बात कर रहा हूँ। बब्बन मियाँ, मैं आपकी वजह से आज कितना परेशान हुई हूँ। आप कहाँ थे? अरे मैं तो वहीं था, मैं इतनी देर आपका इंतजार करता रहा, आप आई नहीं। वो तो 10-15 मिनट इंतजार कर लेते आप, मैं थोड़ी सी तो लेट हुई थी। नहीं, मैं वहाँ नहीं बैठ सकता था ना, वो मनहूस आपका बॉस वहाँ पर आ गया था। अब वो मेरे बॉस नहीं है। हाँ, मगर मुझे उसकी शक्ल से चिढ़ है, मैं वहाँ नहीं बैठ सकता था ना। तो फिर अब खरीदारी कब करेंगे? अब तो मैं खाला के साथ ही जाऊंगा। एक तो मुझे बेवकूफ समझती है ना, मुझे कह रही थी अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अरे भाई, मुझे खरीदारी से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाह रही थी। मैं भी तो आपसे मिलना चाह रहा था, अब क्या किया जाए? आप ऐसा करें कि आप किसी रोज घर आ जाइए। चलें, ठीक है, मैं आपके घर आ जाऊंगा। बाय।
हेलो। आप इस जोड़े में कितनी हसीन लग रही है ना। बब्बन मियां, आप कहाँ हैं? हाथों में ये गजरा, वाकई इसके हुस्न का तो अब पता लग रहा है। आप यहीं कहीं हैं क्या? कानों में ये आवेज है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बब्बन मियां प्लीज, आप कहाँ हैं? मुझे प्लीज बताएं। चलो ठीक है, अब आप मुझसे मिल ही लीजिए। सीधा चलिए, अब इन सीढ़ियों को क्रॉस कर लें। अब आप मुड़कर देखें। हाँ, तो वो मनहूस मेरा बॉस बैठा हुआ है। बुरी बात, जिसकी शादी तय हो उसे मनहूस नहीं कहते। सर, आप? सर नहीं, बब्बन मियां। और मैं फर्नांडिस, इनका दोस्त। और मैं बब्बन की खाला। और कैसे लगे आपको बब्बन मियां?